मैं जयचंद हूं, गद्दार नहीं। हां, वही जयचंद जिसे हर कोई धोखेबाज कहता है। इतिहास की किताबों में मेरा नाम गद्दारी का दूसरा नाम बना दिया गया है। लोग कहते हैं कि मैंने अपनी ही धरती को पराये हाथों में सौंप दिया, मगर क्या कभी किसी ने मेरी बात भी सुनी? कभी सोचा है कि इस कहानी के पीछे मेरी सच्चाई क्या थी? क्या सच में मैंने मोहम्मद गौरी को भारत आने का न्योता दिया था? क्या सच में मैं पृथ्वीराज से जलता था और इसी जलन में अपने देश से विश्वासघात कर बैठा? या फिर मैं भी राजनीति की उस बिसात पर महज एक मोहरा था जिसे बाद की कहानियों ने गद्दार घोषित कर दिया? 12वीं शताब्दी का भारत एक बिखरा हुआ भारत था। हर राजा अपनी सीमाओं की रक्षा में लगा था। राज्य राज्य में आपसी रंजिश, वर्चस्व की होड़, और इन्हीं में से एक मैं था, कन्नौज का राजा जयचंद। पृथ्वीराज चौहान मेरा समकालीन शक्तिशाली राजा। हम दोनों में मतभेद थे, सत्ता को लेकर, प्रभाव को लेकर। लेकिन क्या यही राजनीति नहीं होती? क्या सत्ता के लिए संघर्ष हमेशा गद्दारी कहलाता है? मुझ पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि मैंने गौरी को बुलाया। कुछ लेखकों ने लिखा कि मैंने उसे निमंत्रण दिया पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए। पर क्या आपको पता है, इसका कोई ठोस प्रमाण कभी मिला ही नहीं। न किसी समकालीन शिलालेख में मेरा ऐसा कोई बयान है, न विदेशी इतिहासकारों की बातों में। बस कुछ 100 साल बाद की लिखी गई कविताएं, जिनमें कल्पनाएं ज्यादा थीं, तथ्य कम। आप ही बताइए, क्या लोक कथाएं कभी प्रमाण होती हैं? अगर मैं गद्दार होता तो मैं क्यों अपनी सेना तैयार करता? क्यों अपने राज्य की रक्षा करता? क्यों युद्ध में प्राण देता? पृथ्वीराज खुद भी मोहम्मद गौरी को पहले युद्ध में हराकर छोड़ चुका था, और जब दूसरा युद्ध हुआ तो वह हार गया। तो क्या उसकी हार का जिम्मेदार मैं हूं? क्या मेरी गैर मौजूदगी उसकी हार का कारण बन गई, या फिर चौहानों की रणनीति में ही कुछ चूक थी? इतिहास गवाह है, मैंने मोहम्मद गौरी से कभी कोई गुप्त समझौता नहीं किया। मैंने न उसे बुलाया, न उसकी मदद की। मैंने केवल अपने राज्य की रक्षा की, अपने लोगों के लिए लड़ा, और अंत में मारा गया। फिर मुझे गद्दार क्यों कहा गया? कुछ कवियों ने अपने राजाओं को महान दिखाने के लिए किसी एक को खलनायक बनाना जरूरी समझा, और वो मैं बन गया। एक समय था जब मेरा नाम उत्तर भारत में संस्कृति, समृद्धि और न्याय का प्रतीक था। मैंने काशी और प्रयाग में मंदिर बनवाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया, संगठन को मजबूत किया। पर इन सब बातों को पीछे छोड़कर मेरे नाम के साथ बस एक शब्द जोड़ दिया गया, गद्दार। आज भी लोग किसी धोखेबाज को जयचंद कह देते हैं, बिना ये जाने कि जयचंद कौन था, उसकी कहानी क्या थी, उसका संघर्ष क्या था। मेरी मृत्यु एक योद्धा की तरह हुई थी। मैंने युद्ध भूमि में अपने प्राण दिए थे, किसी दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया। और फिर भी इतिहास मुझे उस नजर से देखता है जो कभी साफ नहीं हुई। मैं एक गद्दार नहीं था, मैं एक राजा था जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए हर वो प्रयास किया जो कोई भी सच्चा शासक करता। इतिहास को एक बार फिर से पढ़िए, तथ्यों में, प्रमाणों में, न कि लोकगीतों में। जब आप असल बातों को जानेंगे तो शायद आप कहेंगे, जयचंद तो गद्दार था ही नहीं, वो तो बस एक ऐसा नाम था जिसे सियासत ने कुर्बान कर दिया।